हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम क्रूएल लवर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि विंग को आधी रात में उसके बेस्ट फ्रेंड शिन की कॉल आती है। उससे उसे पता चलता है कि वेंचा को विंग के बारे में पता चल गया था कि विंग ही वो पर्सन था जिसने सुशे और वेंचा के ग्रुप के जो लोग थे उनका वो हाल किया था। और विंग को ये भी पता चलता है शिन से कि वैन चाओ अब उसे जान से मारना चाहता है क्योंकि वो अपने लिए कोई रिस्क नहीं रखना चाहता था। इधर वांगजी के पास शुयांग ने एक क्लिप सेंड की थी जिससे वांगजी को पता चल जाएगा कि सुशे पर हॉस्पिटल में किसने अटैक किया था। सीसीटीवी फुटेज आ गई थी, उसमें क्लियरली विंग का फेस शो हो रहा था। लेकिन जब वांगजी शुयांग से इस बारे में बात कर रहा होता है तब विंग उन दोनों की बातें सुन लेता है। विंग के पास एक मौका था उस क्लिप को डिलीट करने का जब वांगजी शावर लेने के लिए गया था। विंग खुद से कहता है मुझे मुझे किसी भी हाल में किसी भी तरह से अभी के लिए हस्बैंड के फ़ोन से वो क्लिप डिलीट करनी होगी। लेकिन मैं ऐसा करूँगा तो कैसे? फ़ोन पर तो स्क्रीन लॉक लगा होगा। विंग ने कांपते हुए हाथों से वांगजी के फ़ोन को उठाया। उसका दिल बहुत बेचैन था, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। लेकिन तभी विंग चौंक गया जब उसने वांगजी के फ़ोन के स्क्रीन को ऑन किया, फ़ोन को ऑन किया। वहाँ पर उसकी और वांगजी की वेडिंग पिक लगी हुई थी। विंग मन में कहता है हस्बैंड हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें पता चला कि मैंने क्या क्या किया है, कितने गलत काम किए हैं। हाँ, मेरा मोटिव सही था लेकिन रास्ते तो मैंने गलत ही चुने हैं ना, जो कि लॉ के खिलाफ जाते हैं। वो कहता है नहीं, अभी इस सब पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे वो क्लिप डिलीट करनी होगी इससे पहले कि हस्बैंड शावर लेकर बाहर आ जाएं। विंग ने फ़ोन में पड़े पासवर्ड को ऑन करने की कोशिश करी लेकिन 3 बार वो फेल हो जाता है क्योंकि पासवर्ड इनकरेक्ट जो था। अभी लास्ट मौका था उसके पास क्योंकि फिर 30 सेकेंड्स के बाद ही वो पासवर्ड ट्राई कर सकता था। विंग कहता है हस्बैंड ने कौन सा पासवर्ड इसमें यूज़ किया है। तभी उसके माइंड में उसकी और वांगजी की वेडिंग डेट आती है। विंग कहता है नहीं, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हस्बैंड हमारी वेडिंग डेट को क्यों अपने फ़ोन पर लगाएंगे। लेकिन ये क्या, वांगजी का फ़ोन ओपन हो जाता है। विंग के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा था। उसने खुद को संभाला और कहा विंग, डोंट लूज़ योरसेल्फ। किसी भी पल हस्बैंड बाहर आ गए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या जवाब दोगे कि उनका फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है, और फ़ोन भी तुमने अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। विंग ने अपने सारे थॉट्स को साइड किया और जल्दी से फ़ोन की गैलरी ओपन करी और उसमें से वो क्लिप डिलीट कर दी जो शुयांग ने भेजी थी। उस क्लिप में विंग सुशे के रूम में जाता हुआ दिख रहा था। उसका फेस भी क्लियरली आ गया था। विंग कहता है हस्बैंड, मेरे पास बहुत कम वक्त है, मुझे किसी भी हाल में वेंचाओ का एंड करना ही होगा, नहीं तो वो शिन और उसकी शिजे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मैं ये कभी नहीं होने दे सकता हूँ। विंग क्लिप डिलीट कर चुका था लेकिन अभी भी उसने फ़ोन को अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ था और उसी पल वांगजी बाथरूम से बाहर निकलता है। उसने देखा विंग ने उसका फ़ोन अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो किसी ख्याल में खोया हुआ था। विंग, जो कि इस बात से अनजान था, वो वांगजी के फ़ोन में लगी उसकी और वांगजी की पिक को देखता जा रहा था। तभी वांगजी उसके करीब आ गया और बोला विंग। अचानक से फ़ोन विंग के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। विंग अब बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने जल्दी से नीचे झुककर फ़ोन को उठाया और उसे अपनी जगह पर रखते हुए
कहा, हस्बैंड वो ना वो ना मेरा फ़ोन साइलेंट पर है और मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके फ़ोन से कॉल करके देख लूँ। लेकिन लेकिन आपके फ़ोन में तो पासवर्ड लगा हुआ था और फिर मैं आपकी और अपनी फ़ोटो को देखने लगा। पांग जी ने तभी विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग को लगने लगा था कि अब सब कुछ एंड हो चुका है, अब उसका राज सामने आ ही जाना है। अब वांग जी उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। विंग कहता है, हस्बैंड, मैं तभी वांग जी ने विंग को एकदम से अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखने लगा। विंग वांग जी से अपनी नज़रें नहीं मिला रहा था। वांग जी ने विंग के माथे पर जो स्वेट था ना, जो घबराहट में पसीने की बूंदें आ गई थी ना, उसे वाइप करते हुए कहा, विंग, क्या हुआ? तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें कोई चोरी करते हुए पकड़ लिया है। विंग कुछ देर तक वांग जी को देखता रहा। वो बोला, विंग कहता है, हस्बैंड, आप मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत काम कर रहा था? मैं आपसे सच कह रहा हूँ। मैं बस आपका फ़ोन। तभी वांग जी हंसने लगा। विंग समझ ही नहीं पा रहा था कि वांग जी हंस क्यों रहा है। वांग जी ने किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोला, ओह माय गॉड, विंग, ज़रा अपनी शक्ल तो देखो। तुमने क्या सोचा था? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम्हें क्या सच में ऐसा लग रहा था कि मैं तुम पर नाराज़ होऊंगा क्योंकि विंग, तुमने मेरे फ़ोन को उठा लिया था? वांग जी ने बाथरोब पहन रखी थी। उसके हेयर स्वेट थे और उसमें से पानी की बूंदें विंग के ऊपर गिर रही थी। विंग चौंक गया और बोला, हस्बैंड, आप सच में मुझसे नाराज़ नहीं हो? वांग जी ने तभी विंग के लिप्स पर किस कर लिया। विंग बोला, हस्बैंड, मैंने मैंने अभी अभी ब्रश नहीं किया है। हाँ। वांग जी के फेस पर स्माइल थी। वो विंग के करीब गया और धीरे से बोला, विंग, क्या मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ? मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन ये बात कहना बहुत ज़रूरी है। विंग कहता है, हाँ हस्बैंड, आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, विंग, शावर लेते वक्त मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा। काश तुम मेरे पास होती ना। तुम्हें तभी विंग ने वांग जी के लिप्स पर अपना हाथ रख दिया और कहा, हस्बैंड, प्लीज़ प्लीज़ अब आगे कुछ मत कहिएगा। हाँ, आप पता नहीं क्या क्या कहने लगते हो। विंग के कान बिल्कुल रेड हो गए थे। वांग जी की आईज शरारत से भरी हुई थी। उसने तभी विंग के हाथ पर किस कर लिया। विंग फ्लिंच हो गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। उसके दोनों कान रेड हो गए थे। उसका पूरा फेस भी रेड हो गया था। वांग जी को विंग को और टीज करने का मन कर रहा था। वो कहता है, विंग, क्या तुम शाय फील कर रहे हो? हाँ। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है हस्बैंड, वो तो ठंड ठंड बहुत है ना, इस वजह से मेरे मेरे कान रेड हो गए। तभी वांग जी ने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया और कहा, विंग, क्या अभी भी तुम्हें ठंड लग रही है? विंग ने कहा, हस्बैंड, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, ऐसा ऐसा मत करिए ना। आपने शावर ले लिया है, अब मुझे भी तो शावर लेना है। वांग जी कहता है, विंग, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। और दूसरी बात, तुम्हें मुझे कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा है वो तुम्हारा है विंग, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। विंग को एक झटका सा लगता है, क्योंकि उसे एहसास नहीं था कि उसका हस्बैंड उससे कितना ज़्यादा प्यार करने लगा है। उसने तो यानी कि विंग ने तो सोचा था कि वो वांग जी को इतना ज़्यादा परेशान कर देगा कि वांग जी खुद से ये शादी तोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन विंग का सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ, सब उल्टा हो गया। विंग इमोशनल हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, कहाँ खो गए तुम? अब अब तुम्हें शावर नहीं लेने जाना है क्या? या फिर यहाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? विंग ने खुद को वांग जी से दूर किया और कहा, नहीं, मैं खुद से ही कर लूँगा। ये कहकर विंग ने अपने क्लॉथ्स लिए और बाथरूम में चला गया। शावर में विंग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया था।
और वो बहुत होता है। उसे यही लग रहा था कि जब वांग जी को उसकी असलियत पता चलेगी तो वांग जी का दिल और वांग जी खुद कितना ज़्यादा टूट जाएगा। कुछ वक्त बाद विंग और वांग जी रेडी हो जाते हैं। वांग जी कहता है, विंग तुम अच्छे से वार्म क्लॉथ्स पहन लो। आज वेदर फोरकास्ट में बताया गया है कि काफ़ी हैवी स्नोफॉल होगा और ठंड भी बढ़ जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हम हनीमून पर आए हैं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। मैं हमारे हनीमून को एंजॉय करना चाहता हूँ। विंग ने स्माइल किया, जो कि वो ज़बरदस्ती कर रहा था, क्योंकि सच तो ये था कि वो बहुत टेंस्ड था और उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। विंग फोर्सफुली स्माइल करता है और कहता है, ठीक है हस्बैंड, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। ब्रेकफास्ट को रूम में ऑर्डर करने की जगह वांग जी डिसाइड करता है कि वो और विंग होटल के ही लाउंज में ब्रेकफास्ट करेंगे। ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड क्यों क्यों ना हम यहीं पर मंगा लें। हाँ, हमें लाउंज में जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ रूम में कंफर्टेबल होकर अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग क्या तुम भूल गए हो कि तुम अपने हनीमून पर आए हो। तुम और मैं एक साथ अपने इन पलों को एंजॉय करने आए हैं। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारे साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि तुम कैसा फील करते हो, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और बहुत सारी चीज़ें हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुमसे अभी कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से लौटने के बाद विंग मुझे अपनी ड्यूटी को वापस से ज्वाइन करना होगा। जिस केस पर मैं वर्क कर रहा हूँ वो अभी बहुत अर्जेंट हो गया है उसको सॉल्व करना, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स हैं। पता नहीं इसके बाद मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा तो फिर तुम मुझसे नाराज़ रहोगे कि मैं तुम्हें हमारे हनीमून पर भी लेके नहीं गया। वक्त तो विंग के पास भी नहीं था, बस उसकी और वांग जी की सिचुएशन अलग थी। वांग जी विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो टाइम आगे दे नहीं पाएगा, और विंग ये सोच रहा था कि शायद इसके बाद वो फिर कभी वांग जी के पास वापस नहीं आ पाएगा। वांग जी विंग के उदास से चेहरे को देखकर कहता है, विंग अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम यही रूम में ही ऑर्डर कर देते हैं। ओके, तो रूम सर्विस ऑर्डर ले आएगी। तभी विंग ने स्माइल किया, कहा, हस्बैंड आप जहाँ ले चलोगे मुझे मैं वहाँ चलूँगा। हस्बैंड मैं भी आपके साथ अपने हर एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ और आपको जानना चाहता हूँ। वांग जी विंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, विंग मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे लाइफ पार्टनर के तौर पर मिले। विंग धीरे से कहता है, हस्बैंड आप मेरे लिए लकी हो लेकिन मैं आपके लिए नहीं हूँ। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने विंग? तो विंग ने स्माइल किया और कहा, कुछ नहीं हस्बैंड, चलिए ना हम चलते हैं। उस होटल का लाउंज बहुत बड़ा था, जहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे। वांग जी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और कसकर पकड़ रखा था। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। विंग अपना हाथ अलग करते हुए कहता है, हस्बैंड सब हमें देख रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं खो तो ही ना जाऊँगा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन हमें देख रहा है, मेरे लिए भी ये पहली बार है जब मैंने किसी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और किसी को अपने इतना करीब रखा है। लेकिन विंग मुझे अच्छा लग रहा है, और विंग तुम कोई गैर तो नहीं हो, मेरे लाइफ पार्टनर हो, तो जिसको जो सोचना है उसको सोचने दो ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। विंग कुछ कहने वाला था, तभी उसकी नज़र एक पर्सन पर जाती है। वो पर्सन उसके और वांग जी की ओर ही देख रहा था। विंग को याद आता है कि उसने उस यानी कि उस पर्सन को उस फ्लाइट में देखा था जिससे वांग जी और विंग स्विट्ज़रलैंड आए थे। विंग समझ जाता है कि कुछ तो था जो सही नहीं था, कुछ ऐसा था जो बहुत ख़तरनाक होने वाला था। विंग कहता है, हस्बैंड हमें हमें यहाँ से चलना चाहिए, प्लीज़ ना हम यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वांग जी कहता है, विंग अब क्या हुआ, तुमने हाँ किया था तभी तो हम यहाँ आए हैं ना। विंग कहता है, हस्बैंड मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अचानक से मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी लगने लगी है। वांग जी चलते चलते रुक जाता है।
लेकिन इसके आगे जो कुछ हुआ उसे उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी। वांगी जब पीछे मुड़ के विंग से बात कर रहा था, उसी पर उसकी भी नज़र उस पर्सन पर जाती है जिसे विंग ने देखा था। वो पर्सन नीचे झुका और तभी उसने अपने पास से एक गन निकाली और विंग के ऊपर शूट कर दिया। गन फायर के साउंड से सब लोग चीख पड़े। सब और अफरा तफरी सी मच गई थी। हर सभी भाग रहे थे, किसी को मतलब कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं था किसी की। विंग भी शॉक्ड हो गया था। तभी उसने अपने हस्बैंड को पुकारा, यानी कि लान वांगजी को पुकारा, और उसने देखा कि वांगजी ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ था। उसके बॉडी से खून बह रहा था। वांगजी बेहोश हो गया था। विंग की तो चीख निकल गई। उसने जल्दी से वांगजी को अपने आर्म्स में लिया और कहा, हस्बैंड हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, प्लीज़ आप मुझे 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 ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ हस्बैंड प्लीज़। आपको आपको क्या हुआ है, कहाँ चोट लगी है? तभी विंग को एहसास होता है कि वांगजी के शोल्डर और हार्ट के बीच के हिस्से में गोली लगी थी। वांगजी की बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। वो पर्सन जिसने विंग को गोली मारी थी, लेकिन गलती से वो वांगजी को लग गई थी, वो उस होटल से बाहर भागता है और उसके पीछे सिक्योरिटी के जो लोग थे वो भागते हैं। लेकिन वो पर्सन प्रोफेशनल था तो उसे पकड़ना आसान नहीं था। वो एक सेफ जगह पर पहुंचता है और वेंचर को कॉल करके बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। विंग को जो गोली लगनी चाहिए थी वो ऑफिसर लान वांगजी को लग गई है। वेंचर गुस्से में चिल्ला पड़ता है, लेकिन वो कहता है अच्छी बात है, अब विंग को मारना हमारे लिए आसान होगा। यहाँ स्विट्ज़रलैंड में उसकी हेल्प करने वाला है ही कौन, और हमारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। विंग वांगजी के साथ हॉस्पिटल पहुँचता है। वांगजी होश में नहीं था और खून बहता ही जा रहा था। विंग डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करता है, उनके पैर पड़ जाता है, कहता है डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली पेशेंट का बहुत ब्लड लॉस हो गया है और हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। विंग घबरा जाता है और कहता है क्या क्या सर्जरी? तो डॉक्टर कहते हैं यस, आप, मुझे लगता है कि आप इस कंट्री में न्यू हो तो बेहतर होगा कि आप अपने रिलेटिव में किसी को यहाँ पर कॉल कर लो। विंग कहता है रिलेटिव, और इसी बीच में वांगजी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कॉल करे तो किसको करे। तभी वो किसी को नहीं, अपने भाई चैंग को कॉल करता है। चैंग जो कि लाशी चैंग के साथ अपने रूम में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा था, वो विंग की कॉल देखकर चौंक जाता है और कहता है हस्बैंड ज़रा मेरे भाई को तो देखिए, ये अपने हनीमून पर गया है और अभी भी मुझे ही मिस कर रहा है। किस लिए भेजा था मैंने इसको और वांगजी को हनीमून पर कि ये अपना टाइम स्पेंड करें। चैंग जल्दी से कॉल उठाता है और कहता है विंग क्या हुआ? हाँ, तुमने इतनी जल्दी हमें कॉल कर दी, मुझे लगा था कि तुम हमें 4-5 दिन तक भूल ही जाओगे। तभी उसे विंग के रोने की आवाज़ आती है। चैंग घबरा जाता है और कहता है विंग क्या हुआ है, यहाँ तुम रो क्यों रहे हो? तो विंग कहता है चैंग चैंग वो हस्बैंड की गोली लग गई है और वो हॉस्पिटल में। चैंग तो शॉक्ड हो जाता है। वो शिचेंग को पूरी बात बताता है। शिचेन विंग को कहते हैं विंग तुम हिम्मत मत हारो, मैं और चैंग नेक्स्ट मॉर्निंग स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाएंगे।